रक्षाबंधन का दिन भाई बहन का दिन कहलाया जाता है। 11 साल की पूजा के लिए ये दिन खुशियों से भरा होता था, जब उसके सारे बड़े भाई बहन घर आकर खूब मजा करते थे। पर कुछ साल पहले एक रक्षाबंधन के दिन पूजा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, ये कोई नहीं जानता था। एक दिन रक्षाबंधन की रात पूजा और उसके भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे थे। पूजा की सबसे बड़ी बहन नेहा ने कहा, मैं आत्मा बुलाना जानती हूँ। हॉस्टल की सहेलियों के साथ नेहा ये अक्सर करती रहती थी। सब जोर से उस पे हंसने लगे। उन्हें लगा नेहा सबको डराने की कोशिश कर रही है। अपना मजाक बनते देख नेहा आत्मा को बुलाने के लिए राजी हो गई। नेहा ने कमरे की सारी लाइट बंद कर दी और सबको एक गोले में बैठने के लिए कहा। उसके बाद नेहा ने गोले के बीच एक कैंडल और एक सिक्का रख दिया। नेहा ने सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए हाथ नहीं छोड़ना। और ये कहकर नेहा आंख बंद करके कुछ मंत्र बोलने लगी। देखते ही देखते गोले के बीच में पड़ा सिक्का हिलने लगा। सब ये देखकर हैरान हो गए। गोले में रखा सिक्का अब उठकर खुद घूमने लगा और घूमते घूमते गोले से बाहर निकलकर दीवार पर चढ़ने लगा। डर के मारे सबकी हालत खराब हो रही थी और उस समय छोटी सी 11 साल की पूजा इतना डर गई थी कि उसने अपना हाथ छुड़वा के अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही पूजा ने अपना हाथ छोड़ा, सिक्का जमीन पर गिर गया, पर जो दीवार पर रह गया था वो देखकर सब डर से कांपने लगे। दीवार से एक औरत चिपकी बैठी थी जिसकी गर्दन टूटी हुई थी। नाखून लंबे थे, होठ सिले हुए थे और आंखें दूध सी सफेद थी। सब मानो अपनी जगह बर्फ की तरह जम गए थे। नेहा उठी और सिक्का उठाने के लिए डरी डरी आगे जाने लगी। जैसे ही नेहा ने सिक्के को छुआ, वो औरत नेहा के ऊपर झपटी और उसे नोचने लगी। ये देखकर पूजा जोर से चिल्लाने लगी। पूजा की मम्मी पापा अंदर से आए। उन्हें देखते ही वो औरत नेहा के ऊपर से गायब हो गई। सब लोग नेहा को डरी नजर से देखने लगे। नेहा उठी और पलटी। उसके होठ बिल्कुल उस औरत की तरह सिले हुए थे। नेहा ने पूजा की मम्मी पापा को देखकर बहुत जोर से चिल्लाई और वहीं पर बेहोश हो गई। वे लोग फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर भागे, जहां उसका इलाज हुआ। कुछ समय बाद वो ठीक हो गई। छोटी सी पूजा को ये रक्षाबंधन का दिन हमेशा के लिए दिल दहला देने वाली याद दे गया।